इमरान खान को लेकर के इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। इस खबर के सामने आने के साथ ही पाक में एक बार फिर से हड़कंप मच चुका है। अदियाला जेल, जिस जेल में इमरान खान को रखा जा रहा था, वहां से एक ऐसी खबर आई है जिसने एक बार फिर से पूरे के पूरे पाक में हड़कंप मचा दिया है। लोगों के बीच आक्रोश लगातार जो बढ़ रहा था, उस आक्रोश को अब और आग मिल चुकी है और इस वक्त जो स्थिति बन चुकी है, उस स्थिति के बीच में हालात और बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब खबर सामने आ चुकी है मुनीर को लेकर भी, जो अब तक मुनीर लगातार इस पूरे घटनाक्रम में अहम जिम्मेदार बताया जा रहा था। जो मुनीर के ऊपर लगातार आरोप लग रहे थे कि इमरान खान के साथ जेल में जो भी कुछ हो रहा है, उसके पीछे मुनीर जिम्मेदार है। अब उस मुनीर को लेकर भी बहुत अहम खबर, वारंट जारी हुआ है मुनीर के खिलाफ। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर इमरान खान को लेकर के आ चुकी है। पाकिस्तान में इस समय इमरान खान को लेकर हालात फिर से बहुत ही नाजुक और संवेदनशील बने हुए हैं। जिस अदियाला जेल जहां इमरान खान को बंद रखा गया था, उसके नाम के साथ अब एक ऐसी खबर जुड़ी है कि पूरे देश में तहलका मच गया है। रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज है कि इमरान खान को अचानक कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से बाहर निकाला गया है, धक्के मुक्कों, भारी सुरक्षा घेरों, फुटेज और तस्वीरों के साथ। इस घटना ने एक बार फिर से राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है और जो पहले निष्क्रिय या उनके खिलाफ परिस्थितियां थीं, अब अचानक इमरान के समर्थन में बदलने लगी हैं। इतने ही नहीं, अब उस असीम मुनीर को लेकर भी बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है, जिस पर लंबे समय से आरोप थे कि इमरान की जेल में मौत या किसी तरह की कट्टर कार्रवाई के पीछे वही है। मुनीर को लेकर देर से ही सही वारंट जारी हुआ है, जैसा कि मीडिया में दावा किया जा रहा है। यह खबर उस आक्रोश और असंतोष को और हवा दे रही है जो आम जनता, समर्थकों और विपक्ष के बीच फैला हुआ है। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से ऐसी अफवाहें थीं कि इमरान खान की मौत या अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने की, जिसने उनके समर्थकों में भारी भय और गुस्सा जगा दिया था। उनके परिवार, खासकर उनकी बहनों ने रिपीटेडली कोर्ट जेल प्रशासन से मिलने की मांग की, लेकिन अक्सर मुलाकातों की अनुमति नहीं मिली। इस बीच जेल प्रशासन की ओर से कभी कभी सुरक्षा कारण जताए गए तो कभी कानूनी औपचारिकताओं का हवाला दिया गया। लेकिन अब अचानक वह दृश्य सामने आया, इमरान खान को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से बाहर ले जाते हुए फोटोज वीडियो के साथ, जिसने सारी अफवाहों, बंदिशों और सपाट कानूनी दलीलों को एक नए संदर्भ में ला दिया है। इस घटना ने जैसे पूरे मामले को पलट कर रख दिया है। अब जनता, समर्थक और विपक्ष, जो पहले चुप्पी साधे थे या डर के मारे देखने को मजबूर थे, फिर आवाज उठा रहे हैं। आगे असीम मुनीर, जो पाकिस्तान सैन्य और सत्ता के शीर्ष शिखर पर माने जाते थे, उनकी विश्वसनीयता, उनकी मंशा और उनके ऊपर लगे आरोप सब जगह सवालों के घेरे में आ गए हैं। मुनीर की ताकत, उनकी सैन्य पोजीशन और देश की सियासत पर उनके दखल को लेकर जो भरोसा था, वह अब टूटने लगा है। उनके खिलाफ वारंट अगर वास्तव में वैध और सही हो, इसका मतलब है कि सत्ता के भीतर किसी ने या कहीं से दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इन परिस्थितियों में इमरान खान के प्रति जो एक बार अनिच्छा या संदेह था, वह अब बदलने लगा है। लोग फिर उनके पक्ष में खड़े हो रहे हैं। इमरान खान की पार्टी के समर्थकों, आम जनता और जो राजनीतिक गतिशीलताएं लगातार चल रही थीं, अब उनमें एक नया आत्मविश्वास दिख रहा है। उस जेल निकासी की तस्वीरों या वीडियो का प्रभाव इतना बड़ा है कि कई लोग कह रहे हैं, जो खेल अब तक चला वो पलट गया। पूरी जानकारी देंगे, चैनल पर बने रहे। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही इसे ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जुड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है, आप देश के जिस कोने, जिस शहर से बैठकर के हमारी वीडियो से जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, उस जगह उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा ताकि हम समझ सके कि हमारे देश के व्यूवर्स हमसे किन किन जगहों से कनेक्ट होते हैं और हम आप तक बेहतर जानकारी और सटीक पूरी की पूरी एनालिसिस भी आप तक बेहतर तरीके से पहुंचा सके। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर यह सब सही है, मतलब इमरान खान को सचमुच सुरक्षित रूप से बाहर लाया गया, मुनीर के खिलाफ वारंट है और जनता का झुकाव इमरान के पक्ष में है, तो पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास और सैन्य सिविल शक्ति संतुलन दोनों ही बदलने वाले हैं। यह मोड़ उस बड़े संघर्ष का प्रतीक हो सकता है जिसमें सत्ता, न्याय, जनभावना और लोकतंत्र सब आमने सामने हैं। फिलहाल यह समझना जरूरी है कि इन खबरों की पुष्टि, सच्चाई और उनके पीछे के मकसद क्या हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया का माहौल बहुत तेज है। कैसा भी अफसोसजनक या भारी आरोप हो, न्याय प्रक्रिया, तथ्य परख और निष्पक्षता के साथ देखने की जरूरत है। लेकिन हाँ, इतना तय है कि इस समय जो भी हो रहा है वो सिर्फ एक जेल कहानी नहीं है। ये पाकिस्तान की सत्ता, जनता और भविष्य की दिशा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अगर आगे यह सिलसिला जारी रहा, मतलब मुनीर के खिलाफ जरूरी कार्रवाई हुई, इमरान खान को न्याय मिला, उनकी सेहत और सुरक्षा ठीक रही, तो यह सिर्फ एक इंसानी या राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि तमाम उन राजनीतिक तंत्रों, फैसलों और असंतुलित ताकतों के लिए एक बार हड़कंप जैसा साबित हो सकता है। इसलिए इस वक्त पाकिस्तान में एक बार फिर खेल का खिलाड़ी बदलता दिख रहा है, और वो खिलाड़ी है इमरान खान। लेकिन इन सब खबरों के बीच इस वक्त आ चुकी है पाक पीएम शहबाज शरीफ को लेकर भी बहुत अहम खबर, जो लगातार कई दिन से देश छोड़ करके भागे हुए हैं। उस शहबाज शरीफ को लेकर भी ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे के पूरे इस महकमे को चौंका करके रख दिया है। इस वक्त पूरा का पूरा खेल पलट चुका है। जो इमरान खान की समर्थक पार्टी पीटीआई है, यानी कि तारीखें जो सबसे अहम पार्टी बताई जाती है, वो इस वक्त पूरे के पूरे मामले को शामिल हो चुके हैं और लोगों ने इस पर बहुत कड़ा विरोध भी शुरू कर दिया है। क्या इस वक्त पूरी स्थिति बन रही है? क्या पूरी खबर आ चुकी है? अपडेट निकल कर आ रही है। इमरान खान को अचानक से अदियाला जेल से निकाला गया है और उन्हें कहां ले जाया जा रहा है, यह बहुत बड़ा सवाल पैदा हो रहा था। पाकिस्तान की राजनीति हमेशा से उथल पुथल और सत्ता के निरंतर खिंचाव का मंच रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने इस पूरे परिदृश्य को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। जिस प्रकार खबरें सामने आ रही हैं, जिस तरह सत्ता और सेना के बीच टकराव बढ़ चुका है, और सबसे बढ़कर जिस कदर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की स्थिति अचानक बदलकर दुनिया के सामने आई है, यह सब पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ की तरह देखा जा रहा है। सबसे पहले ध्यान जाते ही जाता है पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर। ये वही शहबाज शरीफ हैं जो पिछले कई दिनों से चर्चा में हैं। कई रिपोर्टों में दावा किया गया कि वे देश से बाहर चले गए हैं, तो वहीं कुछ दावे ये भी कह रहे हैं कि वे देश के भीतर हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आ रहे। लेकिन इस बीच जो अहम मोड़ आया है, इमरान खान को लेकर है। वही इमरान जो कभी पाकिस्तान की जनता की सबसे बुलंद उम्मीद माने जाते थे और जिनकी पार्टी पीटीआई आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जन समर्थन वाली राजनीतिक ताकतों में से एक है। जो स्थिति अब बन चुकी है वह चौंकाने वाली तो है ही, साथ ही कई सवाल भी खड़े करती है। इमरान खान, जिन्हें लंबे समय से अदियाला जेल में बंद रखा गया था, जहां उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए, अचानक खबर आई कि उन्हें वहां से निकाला गया है। शुरुआती पल में किसी को अंदाजा नहीं था कि आखिर यह फैसला क्यों और कैसे लिया गया। क्या ये कोई रणनीतिक कदम था? क्या राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं, या फिर पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था के अंदर कहीं कोई बड़ा दबाव बना हुआ था? ये सवाल अभी भी तैर रहा है, लेकिन घटनाओं की रफ्तार बता रही है कि बात सिर्फ जेल से रिहाई तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा माइंड गेम चल रहा है जो पाकिस्तान के सत्ता तंत्र की जड़ों को हिला रहा है। इमरान खान की बहन उस्मा का बयान इस मामले को और गंभीर बनाता है। उन्होंने जेल से मुलाकात के बाद दावा किया था कि इमरान को मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, उन्हें एक अंधेरे सेल में रखा गया है, बाहरी लोगों से मिलने की अनुमति नहीं है और एक सुनियोजित तरीके से उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि इसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर मुनीर को जिम्मेदार बताया, वही मुनीर जो पाकिस्तान की सत्ता और सैन्य निर्णयों के केंद्र में गिने जाते रहे हैं। लेकिन अचानक सब कुछ पलटा। जो मुनीर पर आरोप लगाए जा रहे थे, अब उन्हीं मुनीर के खिलाफ वारंट जारी होने की खबर आने लगी। यह खबर पाकिस्तान की राजनीति में विस्फोटक की तरह फैल गई। सवाल एक ही, कैसे? अचानक क्यों? क्या सेना के भीतर सत्ता समीकरण बदल गया? क्या किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने बादशाहत की दिशा मोड़ दी? क्या जनता के विरोध ने तंत्र को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? या फिर सत्ता की इस शतरंज में कोई ऐसी चाल चली गई जिसे आम लोग अब भी समझ ही नहीं पा रहे? अब तस्वीरें सामने आने लगी हैं। मीडिया रिपोर्टों में स्पष्ट हो रहा है कि इमरान खान को अदियाला जेल से बाहर लाया गया है। यह दृश्य अपने आप में इतना बड़ा है कि जिसने पाकिस्तान के राजनीतिक तापमान को चरम पर पहुंचा दिया है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, विरोध तेज हो चुका है और पीटीआई समर्थक खुलकर इस रिहाई को शहबाज सरकार और सेना की पराजय के रूप में देख रहे हैं। ये वही पीटीआई है जिसे कभी सिर्फ एक उभरती हुई राजनीतिक पार्टी कहा जाता था, लेकिन आज यह पाकिस्तान की सबसे निर्णायक राजनीतिक शक्ति बन चुकी है।
जन भावनाओं का स्तर इतना ऊंचा है कि सरकार और संस्थाओं के लिए भी इसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया। जनता खुलकर कह रही है इमरान के साथ अन्याय हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट मुनीर को लेकर है। जिस मुनीर का नाम प्रताड़ना के आरोपों में आया, अब उसी के खिलाफ वारंट जारी होने की चर्चा है। और खास बात यह है कि अब खबरें यह भी कह रही हैं कि मुनीर लापता हो चुके हैं। कोई नहीं जानता कुरूनी क्या स्थिति है, क्या वह गिरफ्तार हुए, क्या उन्हें कहीं शिफ्ट किया गया, या क्या वे खुद बचने की कोशिश में भूमिगत हो गए हैं। यहीं से खेल सबसे दिलचस्प होता है। अगर इमरान खान रिहा हुए तो किसके दबाव में? अगर मुनीर पर कार्रवाई हुई तो किसके आदेश पर? अगर शहबाज शरीफ खामोश हैं तो क्यों? क्या यह पाकिस्तान की राजनीति का वह मोड़ है जहां सत्ता का असली केंद्र बदल रहा है? क्या सेना के भीतर भी दो धड़े सक्रिय हो चुके हैं? क्या न्यायपालिका अब स्वतंत्र होकर फैसले ले रही है, या फिर वह भी इस संघर्ष का हिस्सा बन चुकी है? यह सवाल सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं, इसका असर दक्षिण एशिया की राजनीति, अफगानिस्तान के भू राजनीतिक संतुलन, चीन पाक आर्थिक गलियारे और भारत पाक संबंधों पर भी दिखाई देगा। अगर इमरान खान सत्ता में वापस आते हैं तो पाकिस्तान की विदेश नीति 180 डिग्री बदल सकती है। वहीं अगर यह केवल एक अस्थायी रणनीति है तो आने वाले दिनों में हालात और भड़क सकते हैं। इमरान खान को वर्षों तक बंद रखने के बाद अचानक बाहर निकालना बिना किसी बड़े कारण के संभव नहीं। यह सिर्फ कानूनी फैसला मात्र नहीं लगता, बल्कि यह उस बड़ी राजनीतिक भूचाल की शुरुआत प्रतीत होती है जो पाकिस्तान में शक्ति संरचना को तोड़कर नए ढांचे के निर्माण की ओर ले जा सकता है। इस समय जो माहौल है, अनिश्चितता, बेचैनी, उत्सुकता और टकराव, ये सब मिलकर एक ऐसा विस्फोटक भविष्य संकेत कर रहे हैं जिसमें हर दिन एक नया मोड़ आ सकता है। जनता जुड़ी हुई है, मीडिया आग पर घी डाल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय ताकतें दूर बैठकर इस खेल को ध्यान से देख रही हैं। पाकिस्तान आज एक चौराहे पर खड़ा है। एक राह लोकतंत्र और जनता की शक्ति की ओर जाती है, दूसरी राह सत्ता, सैन्य हस्तक्षेप और देश के भविष्य को अनिश्चित दिशा में धकेलती है। इमरान खान की अचानक रिहाई, मुनीर पर वारंट, शहबाज की चुप्पी, पीटीआई का बढ़ता दबाव, ये सब संकेत देते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की राजनीति ऐसे विस्फोट करेगी जिसकी तरंगें केवल इस्लामाबाद तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि पूरी दुनिया महसूस करेगी। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असल कहानी तो अब शुरू हुई है। लेकिन अब इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं उन्होंने बहुत कुछ साफ कर दिया है। जिस वक्त लगातार कहा जा रहा था कि इमरान खान की बहन जो थी उस्मा, वो उनसे मिलकर के बाहर आई थी और उन्होंने दावा किया था कि जो इमरान है उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था, और उस जेल के अंदर ही इमरान को ना तो किसी से मिलने की परमिशन थी और उन्हें लगातार काफी बड़े और एक अंधेरे सेल में रखा जा रहा था, और इस सब के पीछे मुनीर को जिम्मेदार बताया था। लेकिन अब पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त आ रही तस्वीर साफ बता रही है जो इस वक्त जो इमरान खान है उन्हें जेल से बाहर निकाला गया है। लेकिन मुनीर को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट है। क्या पूरी खबर आ रही है? क्या पूरी जानकारी निकल करके आ रही है? अचानक से मुनीर के खिलाफ वारंट कैसे जारी हुआ है? और इस कारण के बाद मुनीर के लापता होने को लेकर के भी बड़ी खबर आ रही है। तो तस्वीरें कुछ सामने आई हैं जिसमें मुनीर को लेकर के बड़ा दावा किया गया है। बताएंगे, पूरी खबर आपको देंगे कि क्या असल में माजरा बना हुआ है, क्या पूरी स्थिति बनी हुई है, और किस कदर से अचानक कुछ ही घंटों के अंदर जो इमरान को जिस जेल में, आदिला जेल में अब तक कई सालों से रखा जा रहा था, उन इमरान खान को ही अब उसी जेल से अचानक से क्यों निकाला गया है। पाकिस्तान की राजनीतिक धरातल पर पिछले कुछ हफ्तों से जिस तरह का असंतोष और उथल पुथल देखने को मिल रही है, वह किसी साधारण घटना का परिणाम नहीं, बल्कि एक ऐसे विस्फोटक सच का उदय है जिसने देश की सत्ता, न्याय और सैन्य व्यवस्था पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला तब गरमाया जब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन उस्मा ने जेल में हुई मुलाकात के बाद यह सनसनीखेज दावा किया कि जिनसे उन्हें मिलवाया गया था वे इमरान खान नहीं थे, बल्कि उनका बॉडी डबल, एक डमी व्यक्ति था जिसकी शक्ल हूबहू इमरान खान जैसी थी। उस्मा ने बताया कि उन्हें 3 घंटे तक हिरासत में रखा गया, अपमानित किया गया, धमकाया गया, ताकि बाहर आकर वे यही बयान दें कि उनकी मुलाकात इमरान खान से वास्तविक रूप में हुई है। लेकिन उस्मा ने चुप्पी नहीं साधी। जेल से लौटने के कुछ घंटे बाद ही उन्होंने प्रेस के सामने पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। यह बयान सिर्फ एक खबर नहीं था, ये पाकिस्तान के सत्ता केंद्रों पर एक भूकंप था, एक ऐसा झटका जिसने जनता के भीतर गुस्से की ज्वाला को भड़का दिया।
उस्मा के बयान ने पाकिस्तानी राजनीति को रातों रात एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। जनता यह सवाल पूछने लगी कि यदि एक पूर्व प्रधानमंत्री को भी डुप्लीकेट के जरिए छिपाया जा सकता है तो आम नागरिक की सुरक्षा और अधिकार किस हद तक सुरक्षित हैं। पूरे देश में विद्रोह का वातावरण बन गया। पीटीआई समर्थक सड़कों पर उतर आए। नारों और विरोध का शोर आसमान तक पहुंच गया। लाहौर, कराची, पेशावर, रावलपिंडी, हर तरफ अलाव जलने लगे। लोग टायर जला रहे थे। सरकारी इमारतों पर पथराव हो रहा था और कई जगह सेना के काफिलों को आग के हवाले कर दिया गया। यह सिर्फ विरोध नहीं था, यह उस अविश्वास का विस्फोट था जो वर्षों से लोगों के मन में दबा हुआ था। सेना और सरकार दोनों पर सवाल उठे। क्या वे इमरान खान की असली स्थिति छिपा रहे हैं? क्या उन्हें कहीं और रखा गया है? क्या यह पूरा खेल सत्ता के पर्दे के पीछे खेला जा रहा है? स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि सरकार ने कई शहरों की सड़कें कंटेनरों से बंद कर दी। इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई, लेकिन भीड़ का सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लोग कहते थे, हमें असली इमरान खान चाहिए, डमी नहीं। उनकी नजरों में यह अब सिर्फ एक नेता का मुद्दा नहीं था, यह सम्मान, पहचान और संविधान की लड़ाई थी। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।